हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, बजट के बाद सब लोग जो है जानना चाहते हैं कि बाजार कहाँ होगा, कैसे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। 7 फेब को जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है और अगले पॉलिसी में रेट कट होने के पूरे चांस जो है दिख रहे हैं। ठीक है, आई एम एडिंग पूरे चांस दिख रहे हैं, नॉट श्योर। तो चांसेस हाई होगा कि रेट कट होगा और उसके बाद मंडे को जब एफआई की बाइंग सेलिंग दिखाई देगी तो पिक्चर की जो है क्लियरिटी आएगी। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं फॉलो किया है, नहीं ज्वाइन किया, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। बिकॉज ये जो चैनल था हमारा, यहाँ पे स्ट्राइक था, इसकी वजह से हम सेशन नहीं दे पा रहे थे। वो फुली आज ये सेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो हम लोग एक अपना जो स्टैंड बाई चैनल है इससे दे रहे थे। तो पहली चीज़ कि ये जो स्टैंड बाई चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक टेलीग्राम पे है। और टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए और यहाँ पे एक्टिव रहा कीजिए। कल हम लोग लाइव सेशन में जो है निफ्टी की जो है 2 से 3 एंट्री दिए थे और उस लेवल से एग्जैक्टली बाजार ने बहुत अच्छे से बाउंस किया। अगर आप देखोगे तो कल की जो हमारी एंट्री थी, क्लियर कट मैंने बोला था कि 23,400 के ऊपर जब तक बाजार होल्ड रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे से बार बार रिवर्सल आई, ये हमारा स्टॉप लॉस था, देख सकते हो। स्टॉप लॉस के नीचे कभी भी बाजार सस्टेन किया ही नहीं 320 के नीचे, और 1-2 बार नहीं 3 बार 4 बार एंट्री दिया और सभी में एंट्री में गेन मिला, वो भी इमीडिएट विदाउट डिले। तो ये सेशन आपने मिस कर दिया क्योंकि कल हम लोग लाइव यहाँ पे थे बजट सेशन में। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लाइव सेशन था। थोड़ा सा और लॉन्ग करते अगर आप सभी लोग जो है वहाँ पे एक्टिवली आज मतलब उस दिन जो है ज्वाइन रहते कल। तो कोई बात नहीं, अभी इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्टैंड बाई के रूप में। जब भी कोई इस चैनल पे दिक्कत होगी तो हम यहीं पे सारा चीज़ अपडेट दिया करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं डेटा का एनालिसिस। उसके बाद हम कंसोलिडेट करेंगे अपने एनालिसिस को, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका काफ़ी हेल्प हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे समरी पे। तो समरी पे देखते हैं कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या क्या यहाँ पे किया है काम अपना, कैसे कैसे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट का। ठीक है, क्लाइंट की बात करेंगे तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी सेल आई है, कॉल में छोटी सी क्वांटिटी सेल, पुट में छोटा लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर में छोटा लॉन्ग। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। ए की बात करेंगे फ्यूचर खरीदा, कॉल खरीदा, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। तो समरी में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, यानी कि जो बजट की जो असली मूव है वो अभी बाकी है, यानी कि कह सकते हो कि पिक्चर अभी बाकी है। अब हम चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर वाले मेन डेटा पे। देखिए यहाँ पे क्लाइंट ओवरऑल 141 का लॉन्ग होल्ड कर रहा है, एफआई 174 का शॉर्ट और प्रो 16,000 का लॉन्ग। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 190 का लॉन्ग है, एफआई के पास 99,000 की कॉल सेलिंग, प्रो के पास 92,000 की कॉल सेलिंग है। इंडेक्स पुट पे क्लाइंट के पास 47,000 का सेल है, एफआई के पास 30,000 का लॉन्ग है और प्रो के पास 15,000 की सेलिंग है। स्टॉक स्पेसिफिक पे क्लाइंट के सेम लॉन्ग है, डीआई के भी सेम शॉर्ट है, एफआई के भी सेम लॉन्ग है और प्रो के भी ऑलमोस्ट सेम लॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा को कर देते हैं कंसोलिडेट, जहाँ से हमें पिक्चर दिखाई दे। अभी तक के लिए पिक्चर यही है कि डेटा नैरो है, तो यहाँ पे भी कोई भी बहुत बड़ा जो है डेटा यहाँ पे भी आया नहीं है। तो हम लोग एक बार डेटा को जो है पहले कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड डेटा पे क्लाइंट के फ्यूचर लॉन्ग, कॉल सेल और पुट सेल के बाद इनके पास M2M पे 379 का लॉन्ग पोजीशन अभी भी है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल, कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग के बाद इनके पास 304 का सेल पोजीशन है, यानी कि 3 लाख के करीब सेल है। प्रो की बात करें तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल सेल और पुट सेल के बाद इनके पास ये बेसिकली इनकी पुट की सेलिंग पोजीशन है, तो इसको एक्नॉलेज कीजिएगा। M2M बेसिस पे 60,000 सेल है, नॉट 16,000। ओके, सो काफ़ी सारे डेटा में देखोगे तो कोई चेंजिंग जो है दिखाई नहीं दी है। और एक चीज़ हमें जिसकी कह सकते हो कि स्मेल, पहली स्मेल आ रही है वो कि कहीं ना कहीं इधर कहीं बॉटम बनना चाहिए, जो कि हम कई दिनों से ऐड कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप लोअर लेवल पे सेल करके होल्ड मत कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन ट्रैप। अगर आप क्लाइंट की पोजीशन पे नज़र डालोगे ना तो इनकी पुट की सेलिंग काफ़ी नैरो हो चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये पुट में लॉन्ग लेते हुए मे भी नज़र आएंगे और ये फिर ऐसा ट्रैप होना शुरू कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग भी इनकी कम हो रही है, तो एफआई की पोजीशन भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये लोग कहीं ना कहीं गेम करने की कोशिश करेंगे। उसी गेम को पकड़ना है प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए कि बॉटम बन गया, और उसके लिए यही होगा कि एक पैनिक जो है, शार्प अटैक जो है दिया जा सकता है, ताकि आप जो है ट्रैप हो सकते हैं।
ठीक है। और उसके लिए आपको सिंपल है कि लेवल को फॉलो करना है। देखिए एक चीज़ क्लियर है कि ये जो 420 का जो ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, जो कि राइट नाउ 482 पे आप क्लोज हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है क्योंकि एक बड़ी सी सार्क कैंडल आई थी, बिल्कुल सार्क वाली कैंडल है, बड़ी सी है, बिग बार कैंडल कह सकते हो आप इसको, और इसके ऊपर बाजार अब क्लोज हो गया। दैट मीन्स कि जितने भी सेलर थे वो ट्रैप हैं और या तो एग्जिट है, ठीक है। बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल आई है बड़ी बड़ी सॉलिड सी, और इसका जो बेस बन रहा है वो 23,200 के आसपास कहीं मंडरा रहा है। तो एक बार 400 ब्रेक हो गया ना, तो अब नीचे भी आएगा तो हम बाई ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत होती है एक बार ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन होने की, जो कि बाजार हो चुका है। अब रेजिस्टेंस के तौर पे 23,620 का एरिया है, सपोर्ट के तौर पे 23,385 का है। तो अब हमें इसको प्ले कैसे करना है, यानी कि इसमें एंट्री कैसे बनानी है। तो देखिए पहला कि अगर इंट्राडे में कोई भी डाउन मूव आता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 23 और 375 से लेके 355 तक का एक बेस बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है। तो इस जोन में बाजार आएगा तो एक दो बार तो बाई होगा ही होगा। अब 2 बार से ज़्यादा आना लगा, 3-4 अटेम्प्ट लेने लगा, तो समझ जाना है कि ये फिर सेल बनेगा थोड़े से और नीचे के लिए। उसके बाद फिर बाजार के पास सपोर्ट होगा 23,200 पे। जब 200 क्लोजिंग बेसिस पे टूटेगा, 175 165 के नीचे सस्टेन होगा, फिर समझिएगा कि फिर बाजार सेल जाएगा और ये रिवर्स हो गया। और बाजार जैसे जैसे 23,600 के करीब क्लोज होने लगेगा, ठीक है, मार्क माई लेवल, इस लेवल के पास जितना क्लोज होने लगेगा तो समझिएगा कि जितने भी सेलर हैं ये ट्रैप होते हुए स्टार्ट हो जाएंगे और बाई का जो व्यू है वो यहाँ पे प्रॉपरली एग्जिस्ट करने लगेगा, यानी कि बाई का सेंटिमेंट है वो स्ट्रांग होने लगेगा। तो मैटर इज़ वेरी क्लियर कि हमें लॉन्ग एंड डिप की रणनीति रखनी है। अगर बड़ी बड़ी कैंडल से सेलिंग ना आए तो सेलिंग के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपकी होप है 23,200 तक, अगर आप बाजार को लॉन्ग देख रहे हो। अगर सेलिंग करनी भी है तो जैसे ये बॉटम बना, ये टूटे, सेल कीजिए, टारगेट ज़्यादा मत रखिए, यहाँ पे बुक कर लीजिए, स्टॉप लॉस ज़्यादा मत रखिए, इसके बैक में स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकें। लेकिन आपको मेजर जो प्रॉफिट मिलेगा वो होपफुली अब बाई साइड से मिलेगा। बाजार एक रिटेस्ट करने के लिए जाए तो उसको ये नहीं सोचना है कि रिवर्स हो गया, टिल द टाइम कि जब तक ये 23,200 के नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग ना ले लें, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के बेस पे देखिए रेजिस्टेंस के तौर पे 49,700, सपोर्ट के तौर पे 48,885 का जो है लेवल है। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, कैसे यहाँ पे काम करना है। तो लाइक बैंक निफ्टी का जो मेन मूव डिपेंड करेगा वो आरबीआई की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन पॉलिसी के लिए बाजार कभी वेट नहीं करता है, बाजार पहले ही सारा डिस्काउंट कर लेगा। उसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी 49,700 के ऊपर क्लोजिंग लेने के बाद। जैसे ही ये क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होने लगेगा, जो कि लेवल है 49,700 वाला, तो फिर ये समझिएगा कि अब बाजार स्टार्ट कर देगा बाई। और जब तक 49,000 के ऊपर होल्ड हैं, बायस पॉजिटिव रहेंगे। नीचे की तरफ सेलिंग आएगी, सेल में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, बट टारगेट आप स्मॉल रखिए, ठीक है। सेल साइड से बिग टारगेट नहीं मिलेगा आपको, बिग टारगेट जो मिलेगा वो बाई साइड से मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेजर एरिया क्या है बैंक निफ्टी का वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। मेजर एरिया पर फोकस कीजिएगा क्योंकि उस एरिया से आपको कन्फर्मेशन पता चलेगी। देखिए मेजर एरिया जो है सपोर्ट के तौर पे 48,885 का है, ये वाला जोन है, ठीक है। इसके नीचे देखिए काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट एक बॉक्स है, एंड इसके ऊपर फिर से एक बॉक्स है। तो अब इस बॉक्स के ऊपर हो जाएगा ब्रेकआउट, जहाँ से डायरेक्ट टारगेट आपको 5700 तक मिलेंगे। अगर कोई भी कैंडल रिवर्स मारती है इधर तो ये 48,900 से फिर बाई जाएगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है और हमारे बाई सेल इंडिकेटर पे भी लॉन्ग की इंडिकेशन यहाँ पे आ चुकी है, वो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। लास्ट अगर देखोगे तो शॉर्ट की कंडीशन यहाँ पे बनी थी अपने इस इंडिकेटर के बेस पे, जो EMA क्रॉस की ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी है। ये बेसिकली हमने बिटकॉइन के लिए दिया हुआ है, और जो भी हमारे प्रीमियम चैनल के मेंबर हैं बिटकॉइन वाले, उन सभी लोगों को शेयर किया हुआ है, जो भी लोग एक्टिव रहते हैं। अगर आपको भी ये ऑटोमेटेड चाहिए तो आप बिटकॉइन वाले प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बेसिकली बिटकॉइन के लिए ज़्यादा वर्क करता है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसका इंडेक्स और स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, स्पेशली इंडेक्स के लिए जहाँ पे वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम होते हैं, वहाँ पे अच्छा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे भी लॉन्ग आ चुका है, और जब यहाँ पे लॉन्ग आता है ना तो एक बड़े टारगेट मिलने के आसार रहते हैं। बस रीटेस्ट का वेट करना हो तो देखिए रीटेस्ट भी कर लिया, रीटेस्ट के बाद बाई भी हो गया। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 48,900 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि
इंडिकेटर बेस्ड भी बाइंग आ चुकी है। हालांकि ऐसे सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी पे भी देखेंगे तो क्लियरली जो है दिख रहा है। प्रीवियसली भी मैंने इसके ऊपर ही ब्रेकआउट दिया था, 2-3 बार फेल होने के बाद फाइनली मार्केट ने मूव दिया और कंप्लीट दिए गए टारगेट को हिट किया। अब हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी के देखिए रेजिस्टेंस के तौर पे 23,730 का लेवल है, सपोर्ट के तौर पे 23,785 का लेवल है। तो अब फाइनेंस निफ्टी क्या कर सकती है, तो देखिए फाइनेंस निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक बढ़िया मूव लिया पड़ा है, ये बना रही है पिनेट, ठीक है। अब या तो आप यहीं से लॉन्ग ले लो 23,200 के ऊपर, या तो ये ब्रेक करे 23,250, वहाँ पे देखो लॉन्ग। अगर कोई रिवर्सल आता है तो जब तक इसमें 23,000 होल्ड है टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कैंडल से अगर लो टूटेगा तो टेंशन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऊपर की तरफ मूव मारेगा, उसके लिए ये पोटेंशियल शो कर रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी के ऊपर देखिए बाउंड्री लाइन का भी फिलहाल नीचे है, जैसे ही 12,050 के ऊपर सस्टेन होने लगे तो फिर इसमें बायस पॉजिटिव हो जाएगा और हमें काम बाई साइड करके चलना है। अभी तक डे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग की जो है यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं है, अपने EMA क्रॉस पे शेलिंग की है, लेकिन जैसे इसके ऊपर आएगा तो लॉन्ग के भी इंडिकेशंस आ जाएंगे। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स अपने बाउंड्री लाइन के ऊपर बंद हो चुका है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग अभी तक नहीं आया है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग आ चुका है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों आए हैं, शॉर्ट का स्टॉप लॉस हो चुका है, लॉन्ग का फिर से प्लान हो चुका है। यानी कि जब तक 76,800 के ऊपर हम आए सेंसेक्स में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 76,800 होल्ड है तो बायस पॉजिटिव रहेगा। बैंकेक्स की बात करें तो बैंकेक्स के तौर पे देखिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे आप ब्रेकडाउन किए थे और उसके ऊपर आप एक बार जा चुके हैं 56,800, यानी कि जैसे ही 57,000 को क्रॉस करेगा सेंसेक्स ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू बन चुका है। और यहाँ से निकलते ही सेंसेक्स में सीधा जो टारगेट बनता है 58,581 का बनता है, नहीं कि 59,000 के तकरीबन पास तक। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 2 स्टॉक मैंने फाइंड आउट किया है। टाइटन, जिसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से जो है अपडेट दे रहे हैं आपको, और क्लियरली बोला हुआ है कि बाइंड डिप ही रखना है। अभी अगर आप देखेंगे तो आप अभी भी ऊपर है, यानी कि कहीं से भी किसी भी डिप में अगर आपने लॉन्ग लिया तो यू आर इन सिंपली गेन। तो इसके ऊपर रखना है, बायस पॉजिटिव है इसके, बाइंड डिप की रणनीति लेके चलिए। DLF यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। डब्ल्यू बना दिया है, आपका लेवल होना चाहिए 770 का। 770 के ऊपर क्लोज होते ही इसके टारगेट 800 तक हो जाएंगे, ठीक है, आराम से मिल जाएगा, डे में भी आ सकता है। और 800 के ऊपर निकला तो फिर ये अपने इस वाले हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा जो कि 892 का होगा। यहाँ तक के टारगेट बनेंगे, उसके पहले एक छोटा सा हर्डल होगा 840 का, क्योंकि यहाँ से इसने सेल जनरेट किया था, तो यहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी मस्त एंड इस सिंपली स्मूथ तरीके से होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा की। तो ऑप्शन चेन डेटा पे देखेंगे तो निफ्टी का जो डेटा है उसमें टोटल जो हमारे कॉल सेलर बन रहे हैं वो 23,17,000 के हैं और पुट सेलर 17,65,000 के। तो ऑलमोस्ट क्लोज का मामला है, काफ़ी क्लोज का मामला है डेटा के बेस पे। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश कर रहा है। 23,500 पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है जहाँ पे 1 लाख के कॉल सेलर हैं, और 23,500 पे ही 73,000 के पुट सेलर हैं, यानी कि 23,500 भी सपोर्ट के तौर पे बनाने की कोशिश हो रही है। तो 23,500 एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेगा। 23,500 के ऊपर आप निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग भी बन जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट वाई यहीं तक है। क्योंकि 23,500 होल्ड करने का मतलब है कि 24,000 तक इतने वाई कहीं नहीं है, बीच बीच में 23,850 700 पे है छोटे मोटे वाई, लेकिन 1 लाख की जो वाई है वो सीधे यहाँ पे दिख रही है जो कि 2 लाख के करीब है 24,000। तो एक बड़ा ही क्लियर पाथ जो है बन जाएगा इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद। सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो इसके बाद सीधा जो सपोर्ट दिख रहा है वो 23,300 पे दिख रहा है। देखिए बायस का पलड़ा हमेशा भारी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलेगा तो बायस हमेशा ज़्यादा होते हैं मार्केट में, ठीक है। सेलर कम होते हैं लेकिन सेलर स्ट्रांग होता है। सेलर क्या होता है, गिने चुने लोग होते हैं जो कि पोटेंशियली होल्ड करते हैं। अदरवाइज सेल में टारगेट अगर जो फटाफट आता है वही बुक होता है, बाकी अगर लो वॉल्यूम से गिरता है तो ज़्यादा लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाई साइड होल्ड कर लेते हैं। इसलिए अगर एक बार बाई का पाथ क्लियर हो गया तो टारगेट बड़े जनरेट हो जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी डेटा ऑलमोस्ट उसी के तरीके से जो है यहाँ पे मिलता जुलता है। 617 के कॉल सेलर और 492 यानी कि 5 लाख के पुट सेलर हैं। तो अभी इसका जो इनसाइड है वो नेगेटिव है, बट पॉजिटिव आने की कोशिश कर सकता है लेवल टूटने के बाद। 49,500 15,000 के जो है कॉल सेलर, 15,000 के पुट सेलर। मंथली डेटा में अभी तक बहुत ज़्यादा डेटा आया हुआ नहीं है, क्योंकि मात्र 15,000 और 28,000 की ओआई है।
इस वाई के ऊपर अगर हम नज़र डालें और क्लोजिंग पर नज़र डालें तो दोनों डेटा मैच हो रहा है 49,500 वाला, यानी कि 49,600 के ऊपर अगर बाजार निकला तो एक फिर से ब्रेकआउट करेगा, और अगर डाउन साइड में 49,200 के करीब जाता है तो ये 49,000 वाला OI इसको सपोर्ट के तौर पे सपोर्ट देगा और उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल लेवल के साथ प्ले करेंगे, और जो कि 7 फरवरी को MPC मीटिंग है उसका आउटकम आएगा और चांसेस हाई हैं कि रेट कट होगा, तो बाजार उसको डिस्काउंट करना शुरू कर सकता है पहले से, और उसकी कंफर्मेशन आपको लेवल से मिलेगी, मन से नहीं कि नहीं चलो रेट कट है तो हम एंट्री ले लेते हैं बाई का या सेल का, नहीं होगा या होगा। तो ये चीज़ आपको लेवल से जज करना है, ठीक है। एक दिन की और क्लोजिंग से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर मंडे की क्लोजिंग 49,600 के ऊपर होगी एनी हाउ, तो आप ये क्लियरिटी लेके चल सकते हैं कि नाउ स्काई इज क्लियर फॉर हायर लेवल, तो उस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि मंडे को आप लिमिटेड लाइट काम कीजिए और 10:30 के बाद ट्रेड आपका कंफर्म हो जाएगा, जहाँ पे आप क्लियरिटी के साथ लॉन्ग सेल कर सकते हैं। सेल तो अवॉइड ही कीजिएगा जब तक पूरी कंफर्मेशन ना आए, वो भी होल्डिंग वाला सेल तो लेना नहीं है क्योंकि आप बॉटम के पास घूम रहे हैं, तो लॉन्ग की कंफर्मेशन आपको आ जाएगी। सो फाइनली आई वांट टू से दिस इज अभिषेक गुप्ता साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।